ठीक है माता जी, आप शुरू कर सकते हैं। जी माता जी, आशीर्वाद तो मैं कुछ कर पाऊँ, ये तैयारी करती वसंता हूँ। माता दिशा माता जी ने गाया था, जब मेरे को बहुत अच्छा लगा था। हमने सुना ही नहीं भाई। ये 6 बजे वाली क्लास में गया था माता जी, शायद यहाँ पे भी गया था उस दिन। यहाँ पे भी गया था, 6 बजे वाली क्लास में भी गया था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इधर मंगलाचरण भी कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिर्मन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं सहजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुधा देवी प्रणमामि हरिप्रिय। पाञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी दंड प्रणाम, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हमारी पुस्तक का नाम है कृष्ण भावनामृत एक अनुपम उपहार। अध्याय संख्या 7 अनुपम भेंट कृष्ण भावनामृत से मुक्ति। गीता माता जी आप अपना म्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा माता जी, सॉरी। यदि हम केवल आदि पुरुष की पूजा करें तो हमें किसी मनुष्य से गुमराह होने का भय नहीं रहता। श्रीमद् भागवतम में मूल टीकाकर श्रीधर स्वामी बताते हैं कि केवल भक्ति में सेवा केवल या भक्त्या से मनुष्य जीवन की पूर्णता समाप्त कर सकता है। इसके लिए उसे किसी अन्य विधि पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मनुष्य केवल एक ही झटके में केवल भौतिक जीवन का अंत ला सकता है। इसमें ऐसी जरूरत नहीं है कि सर्वप्रथम घोर तपस्या करना, फिर ब्रह्मचर्य का पालन करना, मन तथा इंद्रियों को वश में करना, दान देना, बड़े बड़े यज्ञ करना और अत्यंत सत्यवादी और शुद्ध बनना। केवल एक ही झटके से कृष्ण भावनामृत स्वीकार करने से मनुष्य तुरंत सर्वोच्च लोक को प्राप्त हो सकता है। कृष्ण भावनामृत का आश्रय लेने से ही मनुष्य के सभी दिव्य गुणों का विकास हो जाता है। सुनार छोटी सी हथौड़ी से सोने को बार बार पीटता है, लेकिन लोहा एक बड़े हथौड़े घन का इस्तेमाल करता है और एक चोट से तुरंत उसका काम बन जाता है। कृष्ण भावना अमृत भी लोहे की विधि की तरह है। हम भक्ति योग रूपी बड़े हथौड़े से पूर्व भौतिक जीवन का अंत कर देते हैं।
फिर उनके छोटे छोटे अनुशासनों का पालन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, न ही हमें अन्य गौण विधियों का पालन करने की आवश्यकता होती है। वास्तव में पूर्णता प्राप्त करने के लिए किसी अन्य वैदिक विधि का इस्तेमाल करने की संभावना भी नहीं रह जाती। उदाहरणतः हठ योग विधि का कहना है, तुम्हें एक निष्ठ ब्रह्मचारी बनना होगा और जंगल में जाकर शरीर को भूमि से समकोण रखकर नाक को उंगली से 6 माह तक दबाए रखना होगा। ऐसे निर्देशों का पालन भला कौन कर सकता है, क्योंकि वर्तमान युग में यह विधि व्यवहारिक नहीं है। अतएव सुनार की विधि का परित्याग करना होगा। इसका हल यह है कि कृष्ण भावनामृत रूपी लोहे के हथौड़े को लेकर सारे पापों के फलों को तुरंत समाप्त कर दिया जाए। इसमें पहली लाइन में हमें ये बताया गया है कि हम अगर एक आदि पुरुष मतलब भगवान कृष्ण की ही पूजा करेंगे तो हमें और किसी की भी पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। हम फिर गुमराह भी नहीं होंगे, हमें कोई भटका नहीं सकेगा। जैसे कोई कहेगा कि भाई शिव जी की पूजा करो, दुर्गा माँ की करो या उसकी करो, अगर हम एक परमेश्वर भगवान कृष्ण की शरण में चले गए तो हम एक ही उस पे टिके रहेंगे, हम गुमराह नहीं होंगे, भटकेंगे नहीं। और भक्ति केवल एक झटके में भी हम प्राप्त कर सकते हैं, ये नहीं कि हमें तपस्या करनी होगी, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। अगर हम शुद्ध मन से भगवान की शरण में जाएं, भगवान का नाम लेंगे, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ना कि हम भगवान को एक सेकंड में जान सकते हैं, और ना मतलब नहीं वो जान सकते तो बहुत जन्मों तक भी नहीं जान सकते। ऐसे ही कुछ बताते वो मेरे को अच्छे से याद नहीं आ रहा। और इसमें ये भी बताया गया कि मतलब ये नहीं है कि हम तपस्या करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे या इंद्रिय को वश में करके तभी हम भक्ति कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। नहीं, हम भगवान की सेवा करके भगवान के प्रति शरणागत होके तब हम, अगर सबसे पहले तो हम ये नहीं कि तपस्या से ब्रह्मचार्य से, भगवान तो भक्ति से खुश होते हैं उनके, क्योंकि हमारा तो स्वरूप ही है कि भगवान की सेवा करना, भगवान का दास। कि हम जैसे हम सुबह उठते हैं, मंगला आरती करते हैं, भगवान के लिए भोग बनाते हैं, भगवान का श्रृंगार करते हैं, तो भगवान इस चीज से ज्यादा खुश होंगे, ना कि यज्ञ तपस्या ब्रह्मचार्य पालन से। और इसमें एक ये भी उदाहरण दिया गया है कि जैसे सुनार का भी, कि सुनार तो जैसे हम देखते भी हैं कि सुनार कितनी छोटी सी हथौड़ी से सोने को जरा जरा सी चोट मारता है, लेकिन जब हम लोहार को देखते तो इतना बड़ा हथौड़ा से भटाभट करता है। तो हमें मतलब कृष्ण भावना भावित एक लोहे की हथौड़ी की तरह है, और हम वो जब हमारे ऊपर पड़ता है तो हम मतलब भक्ति में सफल हो जाते हैं, भगवान की सेवा करने में। और इसमें हठ योग की विधि भी बताई है कि आजकल के युग में कौन ऐसा कर सकता है कि भाई जंगल में जाके शारीरिक कष्ट करेगा और ब्रह्मचारी का पालन करेगा, वो 6 महीने ऐसे बैठे रहे। जैसे मतलब हमारा 6ठे अध्याय में आया था ध्यान योग में हठ योग वगैरह 3-4 योग बताए थे। तो ये जरूरी नहीं है कि हम ये सब करें और हमें मतलब सुनार की ये त्याग के हमें लुहार वाली मतलब कृष्ण भावना भावित वाला बनना है। हमें भक्ति करनी और सभी पाप फलों से तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा। भक्ति में सेवा द्वारा मनुष्य को वासुदेव परायण अर्थात भगवान वासुदेव या कृष्ण का भक्त बनना होता है। दूसरे शब्दों में हमें सीखना होता है कि किस प्रकार वासुदेव का प्रेम बना जाए। यदि हम इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लें तो यह निश्चित है कि इस ग्रह पर शांति की स्थापना हो जाए। इस समय पृथ्वी पर तेजी से नरकीय लोक बन रहा है। यदि यह कृष्ण अमृत ग्रहण नहीं किया जाता तो शिक्षा तथा आर्थिक विकास में चाहे कितनी भी प्रगति क्यों ना कर ले, नरकीय अवस्था बढ़ती ही जाएगी। अतः जो विचारमान है उन्हें
इस आंदोलन को गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए और इसके मूल्य को समझने का प्रयास करना चाहिए। यह नहीं कि एक व्यक्ति या शिष्य एक या दूसरे द्वारा निर्मित नहीं है, यह प्रमाणिक है, युगों पुराना है और वैदिक ग्रंथों पर आधारित है जो हजारों वर्षों से पुराना है। माता जी शोर आ रहे हैं आपके पास? बहुत बाजा बज रहा है यहाँ पे। तो इसमें ये बताया हमको तो नहीं आ रहा माता जी, हमको तो नहीं आ रहा तो चलो नहीं, ठीक है, नहीं। मुझे तो आ गया। इसमें एक ये आ रहा है कि नर के लोक बन रहा है, मतलब इस समय पृथ्वी पर तेजी से नर के लोक बन रहा है और यदि यह कृष्ण भावनामृत ग्रहण नहीं किया जाए तो शिक्षा तथा आर्थिक विकास में चाहे कितनी भी प्रगति क्यों ना कर ले, नर जो भौतिक जगत में उनका जीवन तो नरकीय बन रहा, मतलब नरक के समान है, क्योंकि वो 104 नियमों का पालन नहीं करते, इसलिए उनका जीवन जो कृष्ण भावना भावित होते हैं उनका जीवन फिर भी सरल और सुगम है थोड़ा सा, क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं। और इसमें यही बताया है कि कृष्ण ये 4 नर के जी उग्रकर्मी होते हैं, एक वो जो 4 नियमों का पालन नहीं करते। और इसमें ये अगला पैरा, निहारम इव भास्कर, भास्कर शब्द सूर्य का बोधक है। सूर्य तुरंत ही कोहरे का अंधकार को दूर भगा देता है, जैसे पहले कहा जा चुका है। हमें कृष्ण रूपी सूर्य को अपने हृदय के भीतर उदय करने का प्रयास करना चाहिए। श्री चैतन्य चरितमृत में कहा गया है कि कृष्ण सूर्य से सदृश है और माया भ्रमिक शक्ति अंधकार तुल्य। यहाँ कृष्ण जहाँ कृष्ण तहाँ नाही माया का अधिकार। कृष्ण रूपी सूर्य के उदित होते ही माया का अंधकार तुरंत नष्ट हो जाता है। इस विधि का पालन किए बिना माया रूपी अंधकार के सागर को पार कर पाना अत्यंत कठिन है। इसीलिए हमें लोगों को केवल कृष्ण अर्थात भगवान की शरण में जाने की शिक्षा दें, तो मोह माया का सारा कोहरा विलीन हो जाएगा। अतः विधि अत्यंत सरल है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 का कीर्तन करें। इसमें ये बताया गया है कि जैसे इसमें श्रील प्रभुपाद जी और माता जी भी बहुत बार उदाहरण देके समझाती हैं कि सूर्य का प्रकाश जब कोहरा छाया होता है, सूर्य का प्रकाश होता है तो एकदम वो अंधेरा दूर भाग जाता है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में है, अगर हमारे जीवन में कृष्ण भावना भावित भगवान का नाम रहेगा तो जो हमारे अंदर अंधकार है वो सब नष्ट हो जाएंगे और अंदर से प्रकाशमान होगा। और इसमें उदाहरण देके भी समझाया प्रभु जी ने कि जैसे कि नाम ये बताए ना कि ये नामाभास के बताएं कि 3 तरह के होते हैं, एक नामाभास, एक नाम अपराध और एक तीसरा है शुद्ध आभास। इसके बारे में बताया। और यहाँ पे इसमें ये बताया कि माया का भी ऐसे उदाहरण दिया गया है कि जैसे कि हम भगवान की शरण में रहेंगे, हम भगवान को याद करते रहेंगे तो हमें माया हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अगर हम भगवान की नाम ना भक्तों के साथ नहीं रहते तो हमारे ऊपर माया का प्रभाव ज्यादा रहता है। इसमें श्रील प्रभुपाद जी भी एक बार उदाहरण अपना आप भी खुद भी मतलब बता रहे थे और उदाहरण भी देती माता जी कई बार कि श्रील प्रभुपाद किसी से बोल रहे थे कि मतलब मुझे तो माया कभी छू भी नहीं सकती, लेकिन वो फिर अकेले में थोड़ी देर बाद ही जाके भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे है ना इस माया से हमेशा बचा के रखना भगवान। तो फिर वो भक्त सोचता है कि ये प्रभुपाद जी अभी तो कह रहे थे कि माया मुझे छू भी नहीं सकती और फिर अभी भगवान से प्रेयर कर रहे हैं। तो फिर श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि
मैं यही मतलब अगर हम भगवान से प्रार्थना नहीं करेंगे, भगवान के पास नहीं जाएंगे तो हमें माया कभी भी आके घेर सकती है। तो हमें भगवान के नाम की शरण में तो हमेशा ही रहना पड़ेगा। उसी तभी हम माया के प्रभाव से बच सकते हैं। भक्तों की शरण में रहेंगे, भक्तों के साथ रहेंगे। जितना हम भक्तों के संग करेंगे उतना ही हम माया से बच पाएंगे। ये हमने कई बार देखा भी है, जैसे हम बहुत बार अकेले जप करते हैं या फिर हम मतलब भक्तों का संग नहीं करते बहुत दिनों तक, तो हमारी भक्ति पीछे छूट जाती है, वो मतलब इंटरेस्ट नहीं रहता। और जैसे ही हम भक्तों के संपर्क में आते हैं तो हमें अलग ही उत्साह हो जाता है भक्ति करने का। मनुष्य जितना भी अधिक जप करता है उतना ही अधिक उसका विगत जन्मों का अंधकार दूर होता है। तो चेतो दर्पण मार्जनम, जप या कीर्तन के द्वारा मनुष्य अपने मन रूपी दर्पण की धूल को साफ कर सकता है। मनुष्य जितना भी अधिक जप करेगा तो वो अपने को शुद्ध कर पाएगा अंदर से भी। जितने भी हम भगवान का नाम लेंगे, भगवान का सेवा करेंगे, हम उतने ही अंदर से, क्योंकि हमने बहुत भोग किया हुआ है। तो जितना हम भगवान का नाम लेंगे, जितना उनकी सेवा करेंगे, भक्तों के संग रहेंगे, उतना ही हमारा मतलब उद्धार होगा। चेतो दर्पण मार्जन, इसमें अंधकार का एक प्रभु जी उदाहरण देके समझा रहे थे कि जब मनुष्य अंधकार में रहता है तो सबसे पहले तो वो होता है कि वो अपने आप को भी नहीं देख पाता अंधकार में। जब हम अंधेरे में रहेंगे तो हम अपने आप को कैसे देख पाएंगे। और दूसरा था कि जो कोई वस्तु अपने आसपास की चीजों को भी नहीं देख पाता, कुछ भी। जैसे मैं हूँ इस कमरे में और मेरे पास कोई और भी बैठा होगा, अगर अंधेरा रहेगा तो मैं उसको भी नहीं देख पाऊंगी। और तीसरा जो है कि जो वस्तु होती है वो भी हमें नहीं दिखाई देती, जो नहीं होती है उसका हमें भय बना रहता है। तो ये 4 चीजें बताई थी और इनमें जैसे अंधकार को मनुष्य का उदाहरण देके बताया था। और ये जैसे हम अंधेरे में होते हैं तो हमें जैसे भय लग रहता है, कभी यहाँ पे अंधेरा है, सांप ना आ जाए, छिपकली ना आ जाए। इन चीजों को हमें भय बना हुआ होता है, जो चीजें नहीं होती। और जो होती हैं वो भी हमें नहीं दिखाई देती अंधेरे की उससे। चेतो दर्पण मार्जनम, जब जप या कीर्तन के द्वारा मनुष्य अपने मन रूपी दर्पण की धूल को साफ कर सकता है और फिर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। इस प्रकार वह जान सकेगा कि क्या है, ईश्वर क्या है, यह संसार क्या है, इस जगत में ईश्वर के साथ हमारा संबंध क्या है, इस संसार में किस तरह रहा जाए और हमारा अगला जन्म क्या होगा। ऐसे ज्ञान की शिक्षा स्कूलों में नहीं दी जाती। वहां तो उसे केवल यही शिक्षा दी जाती है कि इंद्रिय तृप्ति की चीजों को कैसे प्राप्त करना या उसे कैसे बनाना। तो इसमें यही बताया गया कि स्कूल कॉलेज में तो ये शिक्षा नहीं दी जाती कि भगवान की सेवा करनी या भगवान का नाम लेना। और हम ये कैसे मतलब स्पष्ट रूप से हम कैसे जान पाएंगे कि भाई ईश्वर क्या है। लेकिन इसे जानने के लिए तो हमें भक्तों के संपर्क में या ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे या भक्तों के संपर्क में जाना पड़ेगा, अपने आचार्यों के जैसे लेक्चर सुनेंगे, तभी हम इन चीजों के बारे में जान पाएंगे। स्कूल में या कॉलेज में ये शिक्षा नहीं दी जाती। उसमें तो भौतिक जगत के लिए जैसे कमाई पढ़ने, अब ये पढ़ेंगे तो इस चीज से ये कमाई होगी, उससे ये होगी, तो ये शिक्षा दी जाती है कि धन कैसे कमाया जाए। मनुष्य भौतिक प्रकृति पर विजय पाने के प्रयास में निरंतर कठिन संघर्ष करता है, लेकिन वह जिस सुविधा को उत्पन्न करने में सफल हो जाता है उसके साथ असुविधा भी उत्पन्न कर लेता है। उदाहरणतः हाल ही में कुछ इंजीनियर ने ऐसा हवाई जहाज तैयार किया जो अत्यधिक वेग से बिना किसी भय के उड़ सकता है। किंतु जब वह हवाई जहाज उड़ता है तो सारे शहर में इतनी जगह पर खिड़कियां को तोड़ देता है। इस तरह हमारा
समय अनेक मशीनों को तैयार करने में व्यर्थ जाता है, जिससे हमें क्षणिक तथा क्रमिक सुविधा प्राप्त होती है, किंतु उसी के साथ उसी अनुपात में सुविधा भी प्राप्त होती है। यह कर्म के नियम का एक अंग है, क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत। जो कुछ भी करते हैं उसकी प्रतिक्रिया होती है, जिससे हम बन जाते हैं। इसका उल्लेख भगवत गीता 3.9 में हुआ है। तो ये मनुष्य जब मतलब इन 3 चीजों पे जैसे बताया, मनुष्य प्रकृति पर विजय पाने के निरंतर प्रयास करता है, कठिन से कठिन। 3 ये भौतिक प्रकृति कौन कौन सी है? आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। ये 3 है। अगर मनुष्य ये सोचता है कि ये हम इन पे विजय पा ले, मतलब ये हमारी तरह जैसा हम कहें वैसा ये कार्य करें। इसमें उदाहरण देके भी समझा रहा कि मनुष्य इतनी सारी मतलब ये चीजें बनाता है, इंजीनियर जैसे बनाई, तो इन चीजों को बनाने का क्या फायदा जो खिड़कियां ही तोड़ते नुकसान करते हुए ही चलती है। तो और जो हमारे कर्म है ये मतलब इनकी प्रक्रिया और क्रिया प्रतिक्रिया दोनों ही होती है कि हमने क्या कर्म किए और ये हमें कर्म बंधन में बांधते हैं। मनुष्य ये यथार्थ यज्ञार्थो कर्माणो अयंत्र लोकम अयम कर्म बंधन तदार्थ कर्म कौन्तेया मुक्त संग समाचर। विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना अनिवार्य है, अथवा कर्म मनुष्य को इस भौतिक संसार से बांध देता है। इसीलिए हे कुंती पुत्र, तुम उनकी विष्णु की तुष्टि के लिए अपने नियम कर्तव्य करो। इस प्रकार से तुम अनासक्त तथा बंधन से मुक्त हो जाओगे। जब मनुष्य इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो, तो वह कर्म उसे बांध देता है। लेकिन यदि वह कृष्ण के लिए कर्म करता है, यज्ञार्थार्थ कर्माणो, तो वह मुक्त हो जाएगा, चाहे उसका कर्म कैसा भी हो। ये माता जी ने इतनी बार हमें समझाया है कि जो हम भगवान के लिए कर्म करते हैं, हम उस कर्म बंधन में नहीं बनते। लेकिन जो हम अपने लिए ये संसार के लिए कोई कार्य करते हैं, भगवान को जोड़ के उस कार्य को नहीं करते, तो हम कर्म बंधन में बनते हैं। सुखदेव गोस्वामी केवल अन्य भक्ति की संतुष्टि ही नहीं करते, अपितु वे आगे यह भी कहते हैं कि भक्ति में सेवा से मनुष्य के पाप कर्म का निषेध हो जाएगा। हमें से प्रत्येक व्यक्ति न्यूनाधिक पापी है, क्योंकि यदि हम पापी न होते तो हम भौतिक शरीर में ना डाला जाता। जो ही मनुष्य पापी जीवन से मुक्त हो जाता है, उसे मुक्ति मिल जाती है और वह आध्यात्मिक शरीर पाकर वैकुंठ को चला जाता है। यह पूरी प्रक्रिया अपापूर्ण और भौतिक जीवन के कल्मश से अपने आप को शुद्ध करने के लिए है। इसमें सुखदेव गोस्वामी भी बता रहे हैं कि भक्ति में सेवा से मनुष्य सब जो भक्ति के कार्य करता है, उससे उसके पाप कर्म सब नष्ट हो जाते हैं। और जिसे भौतिक शरीर में और जितने हम जैसे हम पाप करते हैं, जैसे हम अपने कर्म बनाते हैं, हम उसी भौतिक शरीर में हम डाले जाते हैं। और जैसे ही मतलब हमारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, तो हम वैकुंठ लोक में भी चला जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा है कि हे राजन, जो लोग पापी हैं वे तप आदि भी अर्थात तपस्या करके पाप के कलमश से शुद्ध हो जाते हैं। लेकिन सुखदेव जी ने यह भी कहा है कि तपस्या की प्रक्रिया के द्वारा कोई पूरी तरह शुद्ध नहीं हो सकता। ऐसे योगियों के अनेक उदाहरण हैं जिन्होंने तपस्या की किंतु पूरी तरह शुद्ध नहीं हो सके। उदाहरण थे विश्वामित्र का। विश्वामित्र मुनि क्षत्रिय थे जो ब्राह्मण बनना चाहते थे, अतः उन्होंने तपस्या अपनी प्रारंभ की, किंतु बाद में वे सर्प की और अप्सरा मेनका के शिकार बने। चूंकि विश्वामित्र विशुद्ध नहीं थे,
अतः वे मेनका के प्रेम पाश में फंस गए, जिससे उन्हें एक संतान प्राप्त हुई। इसीलिए कहा जाता है कि यदि कोई तपस्या भी करे तो सांसारिक परिस्थितियों की इतनी जटिल होती है कि वे घूम फिरकर मनुष्य को प्राकृतिक के भौतिक गुणों में फंसा लेती है। ऐसे सन्यासियों के भी अनेक उदाहरण हैं। इसमें सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि तपस्या ये नहीं है कि जो तपस्या कर रहा है वही व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होगा। इसमें उदाहरण 2-3 बार ये आ चुका विश्वामित्र का। उन्होंने तो 60,000 वर्षों तक तपस्या की थी, लेकिन फिर भी वो मेनका के प्रेम में आके और उनकी तपस्या नहीं रुक पाई। तो अगर हम कृष्ण भावना भावित हम भक्ति करते हैं तो हम फिर भी मतलब इस भौतिक जगत से थोड़ा सा बच सकते हैं, मतलब इस भौतिक जगत से लड़ने की हमें शक्ति प्राप्त होती है। तपस्या से तो नहीं होती, क्योंकि तपस्या ये नहीं है कि भाई तपस्या कर ली तो मन वश में हो गया, क्योंकि हम इतने शुद्ध तो है नहीं कि जो हमारा मन विचलित नहीं, हमारी इंद्रियां तो इतनी कंट्रोल में नहीं रहती कि जो हमारा बिल्कुल भाई एकदम कहना ही मान ले कि बुरी चीजें ना देखे। आकर्षित तो होती है ये भौतिक जगत की तरफ। इसमें ये विश्वामित्र का भी उदाहरण दिया गया है। ऐसे सन्यासियों के भी अनेक उदाहरण हैं, जिन्होंने संसार को मिथ्या बताकर यह कहते हुए छोड़ दिया कि अब मुझे ब्रह्म की ओर मुड़ने दो, लेकिन जब वे अस्पताल खोलते हैं और परोपकारी और कल्याण कार्य करते हैं तो वे पुण्य संसार के कर्म में फंस जाते हैं। यदि जगत मिथ्या है तो वे कल्याण कार्यों की ओर आकर्षित होते ही क्यों हैं? कृष्ण भावनामृत का दर्शन यह बताता है कि यह संसार मिथ्या नहीं है, अपितु अस्थायी है। ईश्वर ने यह जगत बनाया है और ईश्वर सत्य है। अतः इसकी सृष्टि किस तरह मिथ्या हो सकती है? चूंकि यह ईश्वर की सृष्टि है और ईश्वर परम सत्य है, अतः यह सृष्टि भी सत्य है। हम लोग भ्रमण करने के कारण इसे अन्यथा देखते हैं। जगत एक तथ्य है, लेकिन यह अस्थायी तथ्य है। तो इसमें यही बताया गया कि बहुत से ऋषि मुनि होते हैं, वो बोलते हैं कि ये जगत तो मिथ्या मतलब झूठा है, यहाँ पे कुछ ऐसा सच्चा नहीं। पर ये जगत मिथ्या नहीं है, क्योंकि ये तो सत्य है, क्योंकि ये तो भगवान ने बनाया है इसको। तो ये मिथ्या कैसे हो सकता है? मिथ्या कैसे हो सकता है? ये तो भगवान कृष्ण भावना भगवान ने बनाया था, ये जग सत्य ही है। पर लेकिन इस चूंकि ईश्वर की सृष्टि है और ईश्वर सत्य है, क्योंकि इसने ईश्वर ने बनाया और ये जगत सत्य ही है, लेकिन देखने का फर्क हो जाता है। जैसे कि प्रभु जी उदाहरण देके बता रहे थे ना कि वो जैसे देखने का फर्क हो जाता है। जैसे मैं ये कमरा देख रही हूँ, यहाँ पे मेरे को ये जाले नजर आ रहे हैं, या धूल मिट्टी है, पर और कोई उसको देख रहा है, उसको वो नजर नहीं आ रही, क्योंकि उसको तो साफ दिख रहा है। फिर ऐसे ही है कि प्रभु जी ऐसे उदाहरण देके समझा रहे थे कि माता जी मेरे को तो बस इतना ही आ रहा है, आप बता दीजिए अच्छे से, मैं बता नहीं पा रही। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, हरे कृष्ण माता जी। मैंने तो सुना ही नहीं, आज किताब ही नहीं खोली, मुझे पता ही नहीं उन्होंने क्या उदाहरण देके समझाया आपको। ठीक है, तो इसको हम जो है जितना समझ आएगा उतना बताती, बाकी इसको कल ले लेंगे हम, ठीक है ना, अगर कोई कमी जी रह माता जाएगी तो। जी। हाँ जी। कमलेश माता जी आप बता देना, आप सुनते हो। तो एक बार माता जी का धन्यवाद करेंगे सब हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। सभी माताओं को मैंने नहीं सुनी ये क्लास, और मेरे को नहीं पता। ठीक है, पहले माता जी का धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के सब। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। कृष्णा हरे तो कृष्णा बहुत धन्यवाद कृष्णा माता जी कृष्णा का। हरे हरे, हरे राम 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 तो हरे हरे। आज हमने किया है इसका 7वां अध्याय, अनुपम भेंट कृष्ण भावनामृत में मुक्ति। तो ये एक अनुपम भेंट है, एक ऐसा मतलब सर्वोच्च उपहार है हमारे लिए, कृष्ण भावनामृत में मुक्ति। यानी कृष्ण भावनामृत से हम जुड़ जाएंगे तो हमें मुक्ति मिल जाएगी, है ना। बहुत ही अद्भुत
कह सकते हैं इसको, या सर्वोच्च कह सकते हैं। बहुत ही एक अलग जो है हमारे लिए एक अनोखा उपहार है ये कृष्ण महानमृत। तो यदि हम केवल आदि पुरुष की पूजा करें तो हमें किसी मनुष्य से गुमराह होने का भय नहीं रहता, है ना। यदि हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं तो हमें और किसी से कि कोई और हमें गुमराह कर दे या हमारे पद से जो है पथ भ्रष्ट करते, तो हम उसमें कोई भी भय नहीं रहेगा यदि हम भगवान की भक्ति से जुड़ जाएंगे तो। जैसे कुछ लोग देवी देवता की पूजा करते हैं, या आजकल के कुछ गुरु हैं वो भगवान बने हुए हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो ये लेकिन हम आदि पुरुष, यानी आदि पुरुष कौन है? श्री कृष्ण भगवान, जिनका आदि न अंत न मध्य कुछ नहीं है, जो पता ही नहीं कब से हैं और कब हमेशा से है और रहेंगे। तो भगवान जो कृष्ण है, अगर उनकी हम भक्ति करते हैं तो हमें और किसी से गुमराह होने की जो है भय नहीं रहेगा, डर नहीं रहेगा कि हम कहीं और ना पथभ्रष्ट हो जाएं। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत के मूल टीकाकार श्रीधर स्वामी बताते हैं कि केवल भक्ति में सेवा, केवलया भक्त्या से मनुष्य जीवन की पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तो हमें केवल क्या करनी है? केवला भक्ता। केवला भक्ता यानी सिर्फ हमें कृष्ण की भक्ति करनी है। तो जो सुखदेव गोस्वामी है वो भी बार बार यही कह रहे हैं कि केवला भक्ता, सिर्फ कृष्ण की भक्ति करनी है, हमें कृष्ण की ही सेवा करनी है और किसी की नहीं। तो केवला भक्ता यह अर्थ है कि केवल हमें कृष्ण की ही भक्ति में सेवा करनी है और किसी की भक्ति नहीं करनी है। क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं ना, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मनुष्य केवल एक ही झटके से भौतिक जीवन का अंत ला सकता है। इसमें ऐसी जरूरत नहीं है कि सर्वप्रथम घोर तपस्या करना, फिर ब्रह्मचर्य का पालन करना, मन तथा इंद्रियों को वश में करना, दान देना, बड़े बड़े यज्ञ करना, अत्यंत सत्यवादी और शुद्ध बनना। केवल एक ही झटके से कृष्ण भावनामृत स्वीकार करने से मनुष्य तुरंत सर्वोच्च पद को प्राप्त हो सकता है ना। जैसे प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि यदि भक्त बनना हो तो 1 मिनट में बन जाए, वो भक्ति में सेवा कर पाए कृष्ण की, और ना तो वो कितने ही उसको वर्ष लग जाए वो भक्त नहीं बन सकता। मेन क्या है कि हमें जो है भगवान पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि जब कृष्ण की भक्ति करते हैं तो और हमें किसी की और भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। हमें ये ना सोचे कि इस देवता की पूजा नहीं करेंगे तो ये नाराज हो जाएंगे, या ये नहीं करें तो ये नहीं मिलेगा। हमें सिर्फ भगवान पर पूर्ण जो है दृढ़ विश्वास होना चाहिए और हमें भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। तो हम जो है भगवान के भक्त, शुद्ध भक्त बन सकते हैं। लेकिन यदि विश्वास ही नहीं है, हम सोचे पता नहीं हम इनकी भक्ति करें तो कुछ होगा नहीं होगा, या ऐसा कुछ भी मन में विचार लाए, तो फिर मुश्किल है, फिर हमें कई जन्म लग जाएंगे भगवान के भक्त बनने के लिए, कि शुद्ध भक्त बनने के लिए। तो इस प्रकार से हमें जो है अच्छी प्रकार से तन मन धन से भगवान कृष्ण की सेवा करनी है। फिर यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे सुनार छोटी सी हथौड़ी से सोने को बारंबार पीटता है ना। जैसे सुनार के पास छोटी सी हथौड़ी होती है, उससे जब सोने को कोई भी आकार देता है उसको बार बार पीटता है उसको, ताकि फिर आभूषण बना सके वो, तो उसको इतना समय लगता है। लेकिन जो हथौड़ा है लोहार के पास हथौड़ा इतना भारी होता है कि एक बार उसको मारने से ही काम बन जाता है। तो जो कृष्ण भावनामृत है ये एक हथौड़े के समान इसकी तुलना की गई है कि यदि हम इधर उधर किसी उस देवता की पूजा करेंगे, उसकी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये दान कर देंगे, ये तपस्या करेंगे, ये यज्ञ हवन करेंगे, तो इससे मुझे ये लाभ मिलेगा, है ना। लेकिन यदि हम कृष्ण भावनामृत को अपनाते हैं तो जितने भी ये छोटे मोटे कार्य करने से, कर्मकांड करने से जो लाभ मिलेगा वो कृष्ण भावनामृत की में लगने से हमें वो लाभ मिल जाएगा। यानी कृष्ण भावनामृत जो है हथौड़े की तरह से है, जैसे एक हथौड़ा है लोहार का, उसी प्रकार से कृष्ण भावनामृत है, उसकी तुलना की गई है उससे। तो हमें हथौड़े को ही जो है काम में लेना है, यानी हमें कृष्ण भावनामृत में जुड़ना है। इसमें यदि हम कृष्ण भावनामृत से जुड़ जाते तो और हमें छोटे मोटे जो कर्म कांड करते हैं वो हमें नहीं करने पड़ेंगे, हम सिर्फ केवल कृष्ण की भक्ति करेंगे, केवला भक्ता, हम केवल कृष्ण के भक्त बनेंगे। फिर जैसे यहाँ पर बताया कि फिर अनेक छोटे छोटे अनुशासनों का पालन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, न ही हमें अन्य गौण विधियों का पालन करने की आवश्यकता होती है। गौण विधियां क्या? यानी कोई छोटी मोटी जो सहायक है, मान लीजिए हम देवताओं की भक्ति करते हैं तो वो मिलता तो भगवान को ही है, लेकिन वो अविधि पूर्वकम है, वो विधि पूर्वकम नहीं है। यानी गौण विधि यानी जो सहायक है, गौण विधि उनको कहा गया है, यानी जो छोटी मोटी जो विधियां हैं, सहायक हैं, जिनसे हम धीरे धीरे एक पैड़ी फिर दूसरी पैड़ी चढ़ चढ़ के हम ऊपर चढ़ेंगे। तो क्यों ना हमें ये इतना लंबा प्रोसीजर करने से तो अच्छा कि हम भगवान की भक्ति में ही जुड़ जाए डायरेक्ट, हम कृष्ण को ही प्रसन्न करने का प्रयास करें, तो फिर हमें ये छोटी जो और विधियां हैं ये करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जैसे फिर प्रभुपाद जी यहाँ पर समझा रहे हैं कि कोई हठ योग विधि का कहना है
कि तुम्हें एकनिष्ठ ब्रह्मचारी बनना होगा, जंगल में जाकर शरीर को भूमि से समकोण रखकर नाक उंगली से 6 मास तक दबाए रखना होगा। तो क्या ये पॉसिबल है? अब आज के समय में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं। ध्यान लगाओ, जंगलों में जाओ, वहां पर भगवान का ध्यान लगाओ, नासिका को सीधा रखो, है ना, अपनी सारी इंद्रियों को जो है इकट्ठा करो, मन पर जो है ध्यान लगाओ। तो ये सब मुश्किल कार्य है, लेकिन कृष्ण भावनामृत का इतना आसान कार्य है कि हम उसको किसी भी समय और किसी भी अवस्था में उसको जप सकते हैं, चाहे कोई बूढ़ा जवान कोई भी हो, बीमार हो, है ना। हम कानों के द्वारा, यदि हम मान लीजिए बैठकर जप नहीं कर सकते तो हम कानों के द्वारा हरे कृष्ण महामंत्र को सुन सकते हैं, उससे भी हमारा लाभ होगा। तो ये ऐसी विधि कि इसको कोई भी कर सकता है, ये नहीं कि छोटा नहीं करेगा, बड़ा नहीं करेगा, स्त्री नहीं करेगी, पुरुष कोई भी इसको कर सकता है। इसमें कोई भी ऐसा नियम नहीं है, चाहे हम नहा के बिना नहाए किसी भी प्रकार से हम उसको कर सकते हैं। तो कृष्ण भावनामृत एक हथौड़ी की तरह से जो हमारे जितने भी पाप कर्म है सबको जलाकर नष्ट कर देता है। तो हमें जो है जैसे, तो ये सारे पापों को हमारे को समाप्त कर देता है कृष्ण भावनामृत, ऐसा है। तो हमें इसको अपनाना चाहिए। तो जो विचारवान व्यक्ति है उन्हें इस आंदोलन को गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए और उसके मूल्य को समझने का प्रयास करना चाहिए। विचारवान व्यक्ति यानी जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको ये समझना चाहिए, बिल्कुल सीरियस होकर इस कृष्ण भावनामृत को अपनाना चाहिए। मतलब ये नहीं सोचना कि चाहिए कि नहीं पता नहीं कैसा है, इससे कुछ होगा या नहीं होगा, नहीं, बिल्कुल उसको अच्छी प्रकार से गंभीरता पूर्वक इसको करना चाहिए और इसके मूल्य को समझने का प्रयास करना चाहिए कि क्या मूल्य है इसका। मतलब ऐसा है कृष्ण भावनामृत कि किसका कोई मूल्य ही नहीं है, बिल्कुल ये मतलब ऐसा है कि हम इसकी कोई मूल्य लगा ही नहीं सकते, हम इसकी कोई तुलना कर ही नहीं सकते किसी चीज से। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, सर्वोच्च है ये, क्योंकि भगवान ने स्वयं हमें दिया। चैतन्य महाप्रभु जब आए थे इस धराधाम पर तो उन्होंने हमें स्वयं ये हरि जो कृष्ण नाम जो है दिया था, ताकि हम इसको करके अपना उद्धार कर सकें। यह प्रमाणिक है और युगों पुराना है और वैदिक ग्रंथों पर आधारित है जो हजारों वर्ष पुराने हैं। ये जो नाम है ये प्रमाणिक है, क्यों? क्योंकि ये हमें गुरु परंपरा के द्वारा प्राप्त हुआ है। जैसे हम पढ़ते हैं ना बार बार, पहले भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने फिर व्यास देव को दिया, व्यास ने सुखदेव गोस्वामी को दिया। इस प्रकार से ये गुरु परंपरा के द्वारा हमें ज्ञान मिला है। तो यानी इसमें कोई भी कमी नहीं है, कोई भी इसमें त्रुटि, कोई भी इसमें दोष नहीं है। तो हम इसको, ये काफी युगों पुराना है, काफी हजारों वर्षों पुराना है, यानी किसी को पता नहीं कब से ये नाम आया है। तो हमें इसको अच्छे से प्रकार करना चाहिए। फिर यहाँ पर सूर्य का उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी कि भास्कर शब्द सूर्य का बोधक है। बोधक यानी ज्ञान कराने वाला है। भास्कर शब्द सूर्य का ज्ञान कराने वाला है, यानी जब सूर्य निकलता है तो जितना भी अंधेरा है या कोहरा है, ओस जिसको बोलते हैं हम, तो सब कुछ साफ हो जाता है ना, बिल्कुल सब, बिल्कुल उजाला ही उजाला हो जाता है चारों तरफ से। तो ये जो कृष्ण भावनामृत है ये भी ऐसा ही, यदि हम इसको अपनाते हैं तो जो हमारे शरीर के अंदर, यानी जो हमारे अंदर इतने कलमश, यानी इतने पाप जो हमने किए हैं पिछले जन्मों में, है ना, यानी जो गंदगी हमारे अंदर भरी हुई है, जैसे हम कृष्ण भावनामृत से जुड़ते धीरे धीरे वो साफ होने लगता है। जैसे एक कमरा है, एक कमरा मान लीजिए काफी दिन से उसकी कोई भी उसकी सफाई नहीं की गई है, तो उसके अंदर कितने सारे जाले, कितनी मिट्टी, धूल मिट्टी, कितना गंदा वो कमरा हो जाएगा, है ना। लेकिन जब जैसे हम उसको साफ करेंगे तो बिल्कुल वो साफ हो जाएगा, बिल्कुल हमें अच्छा लगने लगेगा, सुंदर लगने लगेगा। तो ये जो शरीर है ये भी इसी प्रकार से है, इसमें जो है इतने पता नहीं कितने जन्मों से हमने जो है हम पाप करते आ रहे हैं ना, कितने हमारे जन्म हो चुके हैं। तो अब कोई सोचे कि मैं जब कर रहा हूं मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, तो एकदम से सफाई नहीं होती है ना। जब कमरा इतने दिनों से बंद है तो उसको सफाई करने में कितने घंटे लग जाते हैं। बिल्कुल धूल मिट्टी में इंसान को सारी धूल मिट्टी हमारे ऊपर ही लगती है ना, बिल्कुल हम वैसे हो जाते हैं धुंधले, क्या बोलेंगे उसको, एक शब्द समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल धूल मिट्टी में अट जाते हैं ना, जैसे कहते हैं बिल्कुल धूल मिट्टी हमारे कपड़ों पे लग जाती है। तो इस प्रकार से होता है। तो ये जो पाप कर्म है, जब हम इतने सालों से पाप कर्म करते आ रहे हैं, तो अब हम एकदम से जब करें तो एकदम से तो ना पाप कर्म हमारे सारे नष्ट हो जाएंगे। धीरे 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 हमारे जो जितने भी पाप हैं, जो भी गंदगी हमारे अंदर भरी हुई है, वो धीरे धीरे साफ होगी। जब वो साफ होगी तो फिर हम जो है शुद्ध नाम के धरातल पर आएंगे। पहले हम क्या करते हैं, अपराध युक्त नाम लेते हैं, फिर धीरे धीरे हम जो है शुद्ध नाम लेते हैं, और फिर हम बिल्कुल ही विशुद्ध नाम लेते हैं। तो इस प्रकार जैसे माता जी ने बताया, नामाभास, अपराध युक्त और फिर बिल्कुल शुद्ध नाम। तो इस प्रकार 3 स्टेज हैं इसकी, फिर हम जो जाकर के शुद्ध नाम ले पाते हैं। तो उसमें हमें समय लगता है ना। किसी को जल्दी भी कवर कर जाता है, भाई जिसकी साधना बिल्कुल स्ट्रोंग है, वो बिल्कुल एक दिन भी ऐसा नहीं होता कि उसने मंगल आरती छोड़ी हो या जब छोड़ा हो
तो उसके वो जल्दी प्रगति करता है। लेकिन जो लोग धीरे धीरे करते हैं, कभी किया कभी नहीं किया, तो उन्हें तो और भी समय लगता है। जैसे कि हम लोग हैं, आप लोग तो सबकी साधना बहुत अच्छी है, सब लोग सुबह जल्दी भी उठते हैं, जप भी करते हैं, माला भी करते हैं और आरती भी करते हैं। लेकिन मेरे जैसों का पता नहीं क्या होगा कि मैं तो कभी आरती नहीं करती हूँ, जब भी मेरा ऐसा माता होता है जी, मैं बस भी आपके जैसी टूटा हूँ, मेरा फूटा, ही पता घूमते नहीं क्या फिरते, होगा। कभी हो गया कभी नहीं हुआ। तो इसलिए हम लोगों को अभी कई जन्म लगने वाले हैं। लेकिन जिसकी भक्ति अच्छी है, जैसे कि वृद्ध भानु रूपा माता जी हैं, आदिल्ला माता जी हैं, करुणा सखी माता जी हैं, कृष्णमयी राधा माता जी हैं, तो ये कुछ भक्त ऐसे सच्चिपति प्रभु हैं हमारे ग्रुप में। मतलब ये कुछ भक्त ऐसे हैं जिनकी भक्ति जो है काफी स्ट्रोंग है। चाहे वो कैसी भी परिस्थिति हो, वो अपनी भक्ति को मेंटेन करके रखा है उन्होंने। मतलब ऐसा एक दो दिन नहीं होता कि वो जो है कुछ भी स्टडी ना करें या जप ना करें या मंगल आरती ना करें। बिल्कुल अच्छे भाव से वो जो है इसको करते हैं। तो ऐसे लोगों का जल्दी उद्धार हो जाएगा। तो यानी हम धीरे धीरे जो है शुद्ध नाम लेने के योग्य बनते हैं। एकदम से हम शुद्ध नाम नहीं ले सकते। कहते हैं अगर एक शुद्ध नाम कोई ले लेना तो उसके सारे पाप कर्म जितने भी उसने को कर भी नहीं सकता, वो सारे नष्ट हो जाएंगे। लेकिन वो शुद्ध नाम के धरातल पर अभी हम लोग नहीं हैं। अभी हम बस ये है धीरे धीरे चलो प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर इतने पाप कर्म हम करके आए हैं पिछले जन्मों में, तो धीरे धीरे वो कट रहे हैं। तो पहले से कुछ ना कुछ तो प्रगति हुई है, धीरे धीरे और प्रगति हो जाएगी। तो एक दिन हम ऐसा जरूर आएगा कि हम भी शुद्ध नाम ले पाएंगे। तो जैसे यहाँ पे चेतो दर्पण मार्जनम का हमने पहले किया था, ये शिक्षाष्टकम का श्लोक है कि चेतो दर्पण मार्जनम यानी धीरे धीरे हमारे जो है ये जो मन रूपी जो दर्पण है, इसकी धूल को धीरे धीरे साफ किया जाता है। तो इसका उदाहरण इसमें दिया गया है। फिर जैसे इसमें हम आगे देख सकते हैं कि जैसे प्रभा जी ने वो उदाहरण दिया ना हवाई जहाज का, कि उन्होंने एक ऐसा हवाई जहाज बना लिया कि जो चलता तो बड़ा तेज था, अत्यधिक वेग से चलता था, काफी तेज चलता था, लेकिन क्या करता था, सारी खिड़कियों को तोड़ देता था। तो क्या फायदा ऐसे हवाई जहाज से जो इतना नुकसान कर दे, खिड़कियों को तोड़ता है। तो इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। यानी हमें इस मशीनों को बनाने में अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना है, हमें तो भगवान का नाम लेने में अपने समय को लगाना है। क्योंकि मनुष्य जीवन बड़े मुश्किल से हमें मिलता है। अगर इसको हम ऐसे पशुओं की तरह से खाने सोने और मैथुन करने, बच्चे पैदा करने में इसको हम व्यस्त कर देंगे, तो फिर फायदा क्या हुआ मनुष्य जीवन मिलने का, है ना। कितना 84 लाख योनियों के बाद जाके आखिर में मनुष्य जीवन मिलता है। तो इसे हमें भक्ति में लगाना चाहिए ताकि हम अपना उद्धार कर सके और फिर जन्म मृत्यु के चक्र से अपने आप को छुड़ा सके, भगवान के धाम जा सके। तो उसमें हमें जो है इसको लगाना है। फिर यहाँ पर एक श्लोक बताया गया कि विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना अनिवार्य है, अन्यथा कर्म मनुष्य को इस भौतिक संसार से बांध देता है। इसलिए हे कुंती पुत्र, तुम उनकी तुष्टि के लिए अपने नियत कर्तव्य करो, इस प्रकार से तुम अनासक्त तथा बंधन से मुक्त रहोगे। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि विष्णु के लिए यज्ञ, हमें कोई भी यज्ञ करना है, कोई भी तपस्या करनी है, कुछ भी करना, तो हमें भगवान के लिए ही करना है। अगर हम किसी और के लिए वो कार्य करते हैं या अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए वो कार्य करते हैं, तो इससे फिर हम कर्म बंधन में बंध जाते हैं। लेकिन हम भगवान की इच्छा के लिए कार्य करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, तो फिर हम कर्म बंधन में नहीं बंधते हैं। वो हमारा अकर्म बन जाता है, यानी भगवान के लिए कर्म, कृष्ण भावित कर्म हमारा बन जाता है। तो इससे फिर हम जो है इन बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी केवल अनन्य भक्ति की संतुष्टि ही नहीं करते, अपितु वे आगे यह भी कहते हैं कि भक्ति में सेवा से मनुष्य के पाप कर्मों का निषेध हो जाएगा। तो सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं कि अनन्य भक्ति की संतुष्टि ही नहीं करते, यानी अनन्य भक्ति तो करनी ही है, केवल अनन्य भक्ति के बारे में ही नहीं बताते। वो कहते हैं कि हमें भक्ति में सेवा के से, यदि हम भगवान की भक्ति में सेवा करते हैं, अनन्य भक्ति तो करते हैं कि केवल कृष्ण की भक्ति करें, वो है अनन्य भक्ति, कि हम जो है 24 घंटे सिर्फ कृष्ण को ही स्मरण करें। लेकिन भक्ति में सेवा यानी भक्ति के द्वारा हम उसको करें, श्रद्धा से करें, ऐसा नहीं कि बस फॉर्मेलिटी के तौर पे नहीं, बिल्कुल प्रेम भाव से, भक्ति रूप से हम जो है उसको सेवा करें भगवान की, बिल्कुल श्रद्धा भाव से। तो फिर हमारे जितने भी पाप कर्म है वो सब नष्ट हो जाएंगे धीरे धीरे। हम में से प्रत्येक व्यक्ति न्यूनाधिक पापी है, क्योंकि यदि हम पापी न होते तो हमें भौतिक शरीर में न डाला जाता। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर बता रहे हैं कि हम न्यूनाधिक पापी यानी कोई कम पापी है, कोई ज्यादा पापी है। हम जो है सारे कुछ ना कुछ पाप सबने किए हैं। तो अगर हम पापी नहीं होते तो हमें इस भौतिक शरीर में नहीं डाला जाता, है ना। इसका मतलब हमने कुछ ना कुछ तो पाप किए हैं कि हम इस भौतिक संसार में आए हैं। यदि हम पाप नहीं करते तो हम भगवान के धाम में रहते, हम यहाँ पर क्यों हमारा जन्म होता, है ना। कर्मों के अनुसार ही सबको जन्म मिलता है। तो जो ही मनुष्य पापी जीवन से मुक्त हो जाता है तो उसे मुक्ति मिल जाती है और
वे आध्यात्मिक शरीर पाकर बैकुंठ लोक को चला जाता है। यह पूरी प्रक्रिया पाप पुण्य या भौतिक जीवन के कर्म से अपने आप को शुद्ध करने के लिए है। जैसे ही हम इस पाप कर्म से शुद्ध हो जाते हैं तो फिर हम जो है हमें मुक्ति मिल जाती है और भगवान के धाम हम चले जाते हैं, बैकुंठ लोक हम चले जाते हैं। इन चीजों से बिल्कुल शुद्ध हो जाते हैं हम, हमारे जो पाप कर्म है सारे नष्ट हो जाते हैं जैसे जैसे हम भगवान की भक्ति करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जो लोग पापी हैं वे तप आदि भी अर्थात तपस्या करके पाप के कर्म से शुद्ध हो सकते हैं। लेकिन सुखदेव जी ने कहा कि इस तपस्या की प्रक्रिया के द्वारा कोई पूरी तरह शुद्ध नहीं हो सकता है ना। कुछ लोग सोचते हैं कि हम तपस्या करके शुद्ध हो सकते हैं, लेकिन तपस्या करके हम हो सकता है हमारे पाप कर्म कट सकते हैं, लेकिन जो बीज हैं, जैसे पिछली बार हमने पढ़ा था कि जो बीज हैं वो तो हमारे रह जाते हैं ना। जैसे उसमें उदाहरण दिया था कि जब कोई खेत है मान लीजिए, अगर उसमें आग लगती है तो वो पौधे जल जाते हैं, फसल जल जाती है, लेकिन जो नीचे बच जाते हैं, जो अवशेष बच जाता है वो क्या है, वो तो बीज तो है ना। जैसे बारिश होगी फिर से वो जो है फल फूल जाते हैं। तो इस प्रकार से जो तपस्या करने से हमारे पाप कर्म नष्ट होते हैं, लेकिन बीज उसमें रह जाते हैं। और जब बीजों को जब जैसे उनको हवा पानी मिलता है तो फिर से वो अंकुर फूटने लगते हैं उसमें से। यानी हम बिल्कुल पूरी तरह से पाप कर्म से मुक्त नहीं होते हैं। पाप कर्म से मुक्त जब होंगे जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान की भक्ति में सेवा करेंगे, तब हम जो है बिल्कुल पाप कर्म से शुद्ध हो जाएंगे, हमारे जितने भी पाप कर्म है सारे नष्ट हो जाएंगे। तो तपस्या के साथ साथ हमें भगवान की भक्ति भी करनी है। ऐसे योगियों के अनेक उदाहरण दिए जाते हैं जिन्होंने तपस्या की किंतु वे पूरी तरह शुद्ध नहीं हो सके। तो जैसे यहाँ पर विश्वामित्र जी का उदाहरण दिया गया, विश्वामित्र जी ने 60,000 वर्षों तक तपस्या की, बिल्कुल एकांत में कि तपस्या करूं, लेकिन उन्हें तो 60,000 वर्ष लगे तपस्या करने में, लेकिन मेनका आई तो उन्होंने 60 मिनट में उनका ध्यान भंग कर दिया, है ना। मेनका ने थोड़ी देर डांस किया और विश्वामित्र जी पतित हो गए और उन्होंने मेनका से शादी की और बच्चे पैदा किए। तो हुआ ना, क्योंकि वो एकांत में भगवान का नाम ले रहे थे, वो कहते ना जबरदस्ती अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना चाह रहे थे। तो ऐसे हमारी इंद्रियां कंट्रोल नहीं होंगी जब तक हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे। हम चाहे कितना ही ध्यान लगा ले, हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं हो सकती। लेकिन हम जब अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो धीरे धीरे हमारी इंद्रियां हमारे वश में होना शुरू हो जाएंगी और फिर धीरे धीरे वो शुद्ध हो जाएंगी और फिर हम अच्छे से भगवान की भक्ति कर पाएंगे। तो जैसे यहां पर ऐसे सन्यासियों के भी अनेक उदाहरण हैं जिन्होंने संसार को मिथ्या बताकर यह कहते हुए छोड़ दिया कि अब मुझे ब्रह्म की ओर मुड़ने दो। तो ऐसा कौन कह सकता है जो कि मायावादी है। मायावादी लोग क्या कहते हैं कि ये जगत मिथ्या है, क्या बोलते हैं उसको, जगत मिथ्या ही बताते हैं वो, कि ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, ये उनका फार्मूला है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। यानी भगवान तो सत्य है लेकिन जगत मिथ्या है। और ब्रह्म के कई अर्थ हो सकते हैं, ब्रह्म आत्मा को भी ब्रह्म कहते हैं, भगवान को भी ब्रह्म कहते हैं, भगवान का जो ब्रह्म तेज है, जो प्रकाश है, उसको भी ब्रह्म कहते हैं। तो और भी कई अर्थ हैं ब्रह्म के, लेकिन अभी फिलहाल मुझे 2 ही पता है। तो इस प्रकार से उनका क्या है कि हम भगवान के ब्रह्म तेज में मिल जाएंगे और हम फिर भगवान बन जाएंगे। तो यानी जो ये संसार है इसको वो मिथ्या बताते हैं कि जो भौतिक संसार है ये मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो ये भौतिक संसार है मिथ्या नहीं है, ये अस्थाई है, ये स्थाई नहीं है। इसको तो हम अस्थाई कह सकते हैं, हम इसको मिथ्या नहीं कह सकते। ये तो है लेकिन ये अस्थाई है, ये स्थाई नहीं है। ये जब जैसे ही सृष्टि जो है समाप्त होगी तो ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा और जैसे ही भगवान दोबारा सृष्टि करेंगे तो फिर से ये जो है प्रकट हो जाएगा। तो ये मिथ्या नहीं है, ये अस्थाई है। तो फिर वो क्या करते हैं कि ब्रह्म में मिल जाते हैं ना, ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं, लेकिन भगवान नहीं बनते। वो कहते हैं कि एक जैसे वो ब्रह्म में विलीन होना चाहते हैं, उसको बोलते हैं सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति में उनको मिल जाती है जब ब्रह्म तेज में मिलते हैं तो, और फिर वो वहां पर फ्रीज हो जाते हैं, जैसे कि फ्रिज में बर्फ जमाते हैं ना, बिल्कुल। तो इस प्रकार से एक जगह वो टिक जाते हैं, वहीं पर रहते हैं। लेकिन जैसे ही उनका जब समय पूरा होता है तो फिर से जो, क्योंकि हम इंद्रियों को एकदम जब हमें ऐसे कमरे में डाल दिया जाए कि वहां पर कोई बात करने के लिए नहीं है, बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा है, तो क्या होगा, तो हम कुछ समय वहां पर रहते हैं और फिर जैसे ही हमारा समय पूरा होता है फिर से हमें इसे पृथ्वी पर फेंक दिया जाता है। और फिर वो क्या करते हैं, फिर ऐसे व्यक्ति जो है वो ये परोपकार्य में लग जाते हैं, अस्पताल बनवाएंगे, प्याऊ खुलवाएंगे, किसी की सहायता करेंगे या स्कूल कॉलेज खुलवा देंगे, इस प्रकार के वो कार्यों में लग जाते हैं। तो और फिर से वो जो है उन्हें
वही उसी कार्य में लगे रहते हैं तो फिर से जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाते हैं, यानी पूरी तरह से वो शुद्ध नहीं हो पाते हैं। जैसे भगवान यहाँ पर बता रहे ना कि ईश्वर ने यह जगत बनाया है और ईश्वर सत्य है, अतः उनकी सृष्टि किस तरह मिथ्या हो सकती है। क्योंकि यह ईश्वर की सृष्टि है और ईश्वर परम सत्य है, अतएव यह सृष्टि भी सत्य है, हम केवल भ्रमणा के कारण इसे अन्यथा देखते हैं। जगत एक तथ्य है कि लेकिन यह अस्थाई तथ्य है ना। प्रभा जी यहाँ पर बता रहे हैं ना कि जगत एक तथ्य है, यानी वो तथ्य का मतलब सत्य है, जगत सत्य है लेकिन वो अस्थाई है, और हम भ्रमणा के कारण यानी भ्रम के कारण हम ऐसा देखते हैं कि ये सत्य नहीं है, ये तो मिथ्या है। क्योंकि हम भ्रमित रहते हैं ना, इंसान के अंदर 4 दोष बताए थे कि वो हमेशा भ्रमित रहेगा, वो त्रुटियां करेगा, है ना, उसको धोखा देने की प्रवृत्ति होगी और उसकी इंद्रियां अपूर्ण होंगी। तो ये 4 प्रकार के दोष जो है जीव में पाए जाते हैं। तो ठीक है माता जी, यहीं तक पढ़ा था ना आपने, तो यहीं तक हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर जी किसी को माता जी, समझ यहीं नहीं तक आया, पढ़ा कुछ था। कमी रह गई हो तो हम इसको फिर कल दोबारा से ले सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको जी आज खोल माता के भी जी। नहीं देखा इसमें क्या था, जो मुझे समझ आया मैंने बता दिया। नहीं माता जी, आपने अच्छे से समझा दिया, ऐसे ही वो प्रभु जी बता रहे थे, पर मैं तो थोड़ा बता नहीं पाती कोई बात नहीं। ऐसे। तो कल एक बार कौन सब क्लास माता जी करना का चाहेगा कल? धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे